हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निलं महो धावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तम्। तावद्बलात् स्फुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलजम्। यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिमजामिलादिप्रतीताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत्। तं श्रीमाधवमाश्रित्तिष्ठदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। यह शरीर ही मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का शब्दार्थ अयम यह शरीरी न कदाचित कभी जायते जन्मता है वा और न नहीं म्रियते मरता है वा तथा यह भूत्वा उत्पन्न होकर भूयः फिर भविता होने वाला न नहीं अयम यह नहीं है अयम यह अजः जन्म रहित नित्यः नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वतः शाश्वत और पुराणः अनादि है। शरीरे शरीर के हन्यमाने मारे जाने पर भी यह न नहीं हन्यते मारा जाता। इस श्लोक का सरलार्थ यह आत्मा किसी काल में भी तो जन्मता है और न मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। इस श्लोक की व्याख्या न जायते म्रियते वा कदाचिन। इससे पहले मैं आपको कुछ अन्य बातें बताना चाहता हूँ। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धपक्षीयते विनश्यति।
और यह शरीर इन छहों विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। यह शरीर उत्पन्न नहीं होता, न जायते अजः, उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह बदलता नहीं है। शाश्वतः, यह बढ़ता नहीं। पुराणः, यह क्षीण नहीं होता। नित्यः, और यह मरता नहीं। न म्रियते न हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक की व्याख्या। न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे यह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह शरीर कभी मरता भी नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होता। क्यों? यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये दो विकार ही मुख्य है। अतः भगवान ने इनका दो बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा उसी को दोबारा अजह कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा उसी को दोबारा न हन्यमाने शरीरे कहा है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता होनापन पर कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता का स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि यह अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजह, इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्यः, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तुओं में होता है जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता। यह नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वतः, यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराणः, यह अविनाशी तत्व पुराण अर्थात पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही छह विकार होते हैं।
शरीरों में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए यह भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है, शरीर से मिले हुए नहीं है। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग है, ऐसे ही शरीर शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है। अद्रवम मूर्तितम स्वांगम प्राणिस्थम विकारजम अतस्थम तत्र दृष्टम न त चेन तेतायुथम। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीर ही न तो मरता है न मारता है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे के श्लोक कहते हैं। अगला श्लोक, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। आज का यह वीडियो संपूर्ण हुआ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें तथा अन्य भक्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्ण, हरि बोल।